नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा पहने ब्लैक एंड व्हाइट सा दिखने वाला वो शख्स बेरंग चीजों में भी रंग भरने के हुनर में माहिर था। नाम था एमएफ हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन। एमएफ हुसैन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो रंग से अनंत संभावनाएं तलाश कर लेते थे। वो अपने कैनवास पर जब दुनिया के चित्र बनाते तो हर कोई उसे देखते ही उनके जादू की गिरफ्त में आ जाता। उनके पास दुनिया जीतने के लिए किसी बादशाह की तरह एक बड़ी सेना और बहुत सारे हथियार तो नहीं थे, लेकिन वो अनोखी कला थी जिसके दम पर उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता। मकबूल फिदा हुसैन जब अपने हाथों में पेंट ब्रश थामते और रंगों से चित्र बनाते तो ऐसा लगता जैसे किसी निर्जीव पड़ी चीज में जादू से किसी ने जान फूंक दिया हो। ये उनकी जादुई रंगों का ही कमाल था कि उनके द्वारा बनाए गए चित्र के कदरदान उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। वो दिखने में जितना सादा थे, दिल से उतने ही रंग रसिया थे। बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के प्रति एक तरफा प्यार के उनके किस्से उन दिनों देश के हर चौराहों की कहानियां हुआ करती थी। हुसैन खूबसूरती के दीवाने थे और इसलिए उन्होंने कई नामचीन हीरोइनों की खूब तस्वीरें बनाई। हुसैन माधुरी दीक्षित, तबू और मीनाक्षी जैसे अदाकाराओं के बहुत बड़े प्रशंसक थे। धक धक गर्ल माधुरी के तो वो ऐसे दीवाने थे कि उन्होंने उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन को 67 बार देखा और उस पर पेंटिंग की पूरी सीरीज बना डाली। उन्होंने माधुरी की आजा नचले फिल्म देखने के लिए दुबई में पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया। दरअसल वो प्यार सिनेमा से करते थे पर दिल चित्रकारी को दे बैठे थे, इसलिए निर्देशक बनने का अपना सपना भी पूरा किया और साथ ही अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस माधुरी को भी अपनी फिल्म में कास्ट किया। इस फिल्म का नाम था गज गामिनी। उन्होंने तब्बू के साथ फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मीनाक्षी, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज। वहीं हुसैन अमृता को फिल्म विवाह में देखकर फिदा हो गए, जिसके बाद हुसैन ने फैसला किया कि वे उनकी पेंटिंग बनाएंगे। यही नहीं, अमृता के जन्मदिन पर हुसैन ने उन्हें 3 पेंटिंग गिफ्ट की थी जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि हुसैन जितने लोकप्रिय हुए उतना ही विवादित भी। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर कई आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई, भारत माता की अश्लील तस्वीर बनाई, जिससे वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए। उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद वो देश छोड़कर कतर में बस गए। हालांकि आखिर के कुछ साल हुसैन ज्यादातर ब्रिटेन में ही रहे। 9 जून 2011 को लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले उन्हें 1955 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर एमएफ हुसैन की काबिलियत और शख्सियत ऐसी थी कि जब भी चित्रकला की बात आएगी तो पिकासो के साथ उनका भी नाम अव्वल दर्जे में लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।